तो हॉरर मूवीज की शुरुआत 19th सेंचुरी के जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से हुई थी। और जर्मन एक्सप्रेशनिज्म एक तरह का मूवमेंट था। 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लगभग पूरा यूरोप बदल गया था। टेलीफोन, प्राइवेट कार, ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रामोफोन, मशीन गन, कैमरा जैसे आधुनिक इन्वेंशंस की मदद से लोगों की जिंदगी बदल गई। इस आधुनिक दुनिया को रिफ्लेक्ट करने के लिए कई सारे पेंटर्स, पोएट और राइटर्स अपना ट्रेडिशनल थिंकिंग छोड़कर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। जब साइंस में इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन हो सकते हैं तो आर्ट्स में क्यों नहीं। और इसी एक्सपेरिमेंट का नाम एक्सप्रेशनिज्म है। पिछली सेंचुरीज में पेंटर्स जो जैसा दिखाते थे वैसा ही पेंट करते थे। मतलब कि जैसे अगर आसमान नीला होता है तो उसे नीला ही पेंट करो, और पत्तियां हरी होती है तो उन्हें हरा ही पेंट करो। और ज्यादातर उनकी पेंटिंग्स हिस्टोरिकल और रिलीजियंस तक ही सीमित होती थी। और ये उनके कुछ उदाहरण हैं। और ये देखकर 20th सेंचुरी के कुछ आर्टिस्ट ये कहने लगे कि ये तो सिर्फ रियलिटी को ही दर्शाते हैं, इनमें सब्जेक्ट की फीलिंग से ही नहीं। इसलिए उन्होंने एक नया आर्ट फॉर्म शुरू किया जिसमें सब्जेक्ट की फीलिंग्स दिखानी शुरू हुई। पेंटर्स की फीलिंग को इम्पोर्टेंस दिया गया। यहाँ पर आसमान काला भी हो सकता है और पेड़ के पत्ते पर्पल भी हो सकते हैं, और ये देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता था। ये एक्सप्रेशनिज्म आर्ट फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल्स है। इस एक्सप्रेशनिज्म के टाइप को एक महान पेंटर ने यानी कि पैब्लो पिकासो ने इन्वेंट किया था, और इसे क्यूबिज्म कहते हैं। क्यूबिज्म एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ पर कई सारे जियोमेट्रिकल शेप्स लाइक ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर्स, पेंटागन को यूज करके एक पेंटिंग को बनाया जाता है। जब आप इसको सीधा देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जब आप इस पेंटिंग को समझने की कोशिश करोगे तो आपके सामने एक स्टोरी ही निकल आएगी। अब आप इस पेंटिंग को ही देखिए, ये पिकासो की एक फेमस पेंटिंग है। इस फोटो को देखिए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर ये 3 म्यूजिशियंस की पेंटिंग है, और यहाँ पर ये 3 म्यूजिशियंस म्यूजिक बजा रहे हैं। लेफ्ट वाला क्लैरिनेट प्लेयर है, मिडिल वाला गिटार प्लेयर है, और राइट वाला शीट म्यूजिक को पकड़कर बैठा हुआ है। और इन सबके बगल में एक डॉग भी है लेफ्ट साइड में। तो इसी को क्यूबिस्ट आर्ट कहते हैं। अब ये 1500 साल पुरानी 3 म्यूजिशियंस की एक पेंटिंग है जो कि इजिप्ट के है। और यहाँ पर आपको साफ साफ 3 इजिप्ट की लेडीज दिखाई देती है। डॉक्टर कैलिगारे फिल्म इसलिए महान है क्योंकि इसकी सारी सेट डिजाइन इसके एक्सप्रेशनिज्म के आधार पर बेस्ड है। कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है। विंडोज ट्रायंगल है, पहाड़ों को ट्रायंगल शेप में दिखाया गया है, रोड्स इंक्लाइंड है। ये सभी डिफरेंट भावनाओं को एक्सप्रेस करती है, और इसके हर सीन की व्याख्या हर एक स्कॉलर ने अलग अलग की है। ये फर्स्ट कमर्शियली सक्सेस टाइम था जिसमें पहली बार रियलिटी की जगह फिक्शन को दिखाया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी कंगाल हो गया था। 8 लाख लोग भूखमरी से मारे गए थे, और यहाँ पर बेरोजगारी की वजह से लोगों में कुछ करने की इच्छा ही नहीं बची थी। और ये बात हम मिस्टर कैलिगैरी के एंड में जीएन के एक डायलॉग से समझ पाते हैं। हम अपने दिल की बात को सुनने के लिए आजाद नहीं है। यहाँ पर जर्मनी को एक मेंटल हॉस्पिटल के तौर पर दिखाया गया है, और हॉस्पिटल के पेशेंट्स को जर्मनी के आम लोगों के तौर पर दिखाया गया है। आज ये भले ही अजीब लगे, लेकिन 100 साल पहले जर्मनी को सारे देश एक पागल कंट्री ही मानते थे। इसके लिए जर्मनी की महत्वाकांक्षा ही सबसे बड़ी जिम्मेदार थी, क्योंकि जब महत्वाकांक्षा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो किसी को भी पागल कर सकती है। कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी ये मूवी कमर्शियली हिट रही। इस हॉरर फिल्म के बाद कई सारी फिल्म्स बनी जो कि इसी थीम पर बेस्ड थी, जैसे कि गोलेम, नॉस्फेराट और मेट्रोपोलिस। जब हिटलर पॉलिटिकल सीन में आया तो कई सारे एक्टर और डायरेक्टर्स बॉलीवुड में चले गए, और फिर वहां पर उन्होंने ये एक्सप्रेशनिज्म टेक्निक शुरू की, जैसे कि ड्रैकुला, द ममी और फ्रैंकेनस्टाइन के कुछ उदाहरण है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि आर्ट का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। आर्ट को सब लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या देते हैं, और टाइम के साथ इस व्याख्या के क्वालिटी पर भी खराबी आई है। इसका कोई बेसिक स्टैंडर्ड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मूर्ति है माइकल एंजेलो की, मेडोना और चाइल्ड की, और इसे एक सिंगल रॉक से बनाया गया था।
ये मूर्ति एक म्यूजियम पीस है, लेकिन 20th सेंचुरी के म्यूजियम में क्या रखा गया है? इसको एक लेविटेटेड मास 21 फुट 340 टन इतने वजन का एक पत्थर, क्या आप इसको एक मॉडर्न आर्ट कहेंगे? चलिए अब बॉलीवुड का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1961 के बेस्ट लिरिक्स अवार्ड पाने वाले ये गाने के बोल कुछ इस तरह थे, लेकिन 2020 के बेस्ट लिरिक्स अवार्ड पाने वाले के बोल ऐसे है, क्योंकि अपना टाइम आएगा तो नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। 1961 का जो गाना था उसमें शुद्ध हिंदी और शुद्ध उर्दू का प्रयोग किया गया था, वही 2020 का जो गाना है वो शुद्ध इंग्लिश में है। अगर आप फिल्म फेयर वालों को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जमाना बदल गया है, हिंदी और उर्दू कोई नहीं बोलता, सब लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज है, ये एक मॉडर्न आर्ट है, एक्सप्रेशनिज्म है, लेकिन एक ओल्ड गाय सॉन्ग है, इसे हम सबसे घटिया गाना कहेंगे। इस तरह के आर्ट को डिफाइन करना मुश्किल है। आर्ट फॉर्म समय के साथ बदलता रहता है और इस वजह से इसके अंदर नए जॉनर भी बदलते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।